We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली अभी 5 अगस्त की विपदा से उबरा भी नहीं था कि हर्षिल घाटी में धराली की तरह ही खतरा बन गया है। इस खतरे की वजह है भागीरथी नदी पर बनी एक कृत्रिम झील। अपनी टीवी स्क्रीन पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पूरे हर्षिल घाटी पर मंडरा रहे खतरे की हैं। 5 अगस्त को धराली में आई आपदा के बाद भागीरथी में ढेर सारा मलबा आ गया था। मलबे के इसी ढेर ने भागीरथी की धारा को एक तरह से अवरुद्ध कर दिया। एक ऐसा वाटर बम तैयार हो गया है जिसका विस्फोट कभी भी पूरे हर्षिल कस्बे को निकल सकता है। धराली पार्ट 2 को दोहरा सकता है। नदी का रूट बाधित होने से हर्षिल से कुछ ही दूरी पर भागीरथी नदी पर एक कृत्रिम झील बन गई है। इस झील का आकार 1200 मीटर तक फैल गया है। हर्षिल के स्थानीय निवासियों को डर है कि अगर नियंत्रित तरीके से इस कृत्रिम झील का पानी रिलीज नहीं किया गया, हर्षिल की हालत भी धराली जैसी हो सकती है। दरअसल हर्षिल घाटी में लगातार बारिश हो रही है, इससे भागीरथी का वाटर लेवल बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से हर्षिल से सिर्फ 150 मीटर दूर विशाल कृत्रिम झील बन गई है। तो क्या कृत्रिम झील वाले वाटर बम पे खड़ा है हर्षिल? क्या हर्षिल में कभी भी महातबाही का सैलाब आ सकता है? धराली में आया वो सैलाब जिसने सिर्फ 34 सेकंड में मचा दी थी तबाही। अबे यहाँ मर गए लोग, यहाँ मर गए यहाँ लोग। डेढ़ बूढ़ी आ गई। धराली बर्बाद हो गया यार, धराली बर्बाद हो गया। पलक झपकते ही लाखों टन मलबे ने पूरे धराली को निगल लिया था। धराली में मौजूद स्थानीय लोग, सैलानी और मजदूर जब तक कुछ समझ पाते तब तक पूरा इलाका दलदल में दब गया। सैलाब की दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दहल उठा। 5 अगस्त को धराली में जैसी तबाही टूटी, ठीक वैसी ही विपदा अब हर्षिल पर मंडरा रही है। हर्षिल पर लाखों लीटर पानी और मलबे के प्रहार का खतरा बढ़ गया है। धराली की तरह हर्षिल पर मंडराया पूरी तरह वॉश आउट होने का खतरा। पांच अगस्त को आई विपदा में भी हर्षिल पर तबाही टूटी थी। अब एक बार फिर हर्षिल पर प्रकृति का कहर टूटने का अंदेशा बन रहा है। भूस्खलन के कारण भागीरथी नदी की धारा में बड़ा बदलाव आया है। कल तक जो नदी बह रही थी वो आज हर्षिल में एक विशाल जलाशय में बदल गई है। ये बदलाव न सिर्फ सेना के कैंप को प्रभावित कर रहा है बल्कि पूरे इलाके में खतरे की आशंका बढ़ गई है। धराली में सबसे पहले पहुंचने वाली न्यूज़ नेशन की टीम ने हर्षिल की विपदा को करीब से जानने की कोशिश की। न्यूज़ नेशन संवाददाता हर्षिल में सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ये समझने की कोशिश की कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों कृत्रिम झील चिंता की बात है। ग्राउंड जीरो पर इस समय हम मौजूद हैं और एक और खतरा भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तमाम झीलें हैं उनमें पानी बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम हर्षिल की बात करें तो हर्षिल के सबसे करीब 100 से 150 मीटर पे ये एक कृत्रिम झील बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस झील को हमने 2 बार आपको दिखाया है, लेकिन आज दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप देखिए लगातार इसमें पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल रात जिस तरह से बारिश हुई लगातार, उसकी वजह से इसमें पानी और ज़्यादा आ गया।
अब इसको निकालने का एक प्रबंध किया जा रहा है, जो पहले भी किया जा रहा था, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है कि जितना पानी निकलता है उससे ज़्यादा पानी जो है इसमें भर जाता है। आप सबने सामने देखेंगे एक जेसीबी जो है, जहां पर जेसीबी मौजूद है उस जगह पे आप देखिए, उस जगह पे आप देखें तो जेसीबी जो है जो काम कर रही थी वो भी डूब चुकी है। वहां पर जब ये काम कर रही थी तब वहां पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहां पर पानी है। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद हर्षिल में भागीरथी नदी की धारा पूरी तरह बदल गई। भारी बारिश और पहाड़ों से गिरे मलबे ने नदी के बहाव में रुकावट पैदा कर दी। इस रुकावट की वजह से करीब 1200 मीटर चौड़ा और करीब 3 किलोमीटर लंबा जलाशय बन गया। ये कृत्रिम झील उस जगह पर बनी है जहां सेना का कैंप बह गया था। मलबे ने नदी के बीच में एक तरह का प्राकृतिक बांध बना दिया है, जिसके कारण पानी जमा हो रहा है और हर्षिल में खतरा बढ़ रहा है। आप भागीरथी का रौद्र रूप देखिए। रात भर से एसडीआरएफ मुनादी करके लोगों को दूर कर रही थी, और सामने जो वो ग्रीन शेड है वो आर्मी कैंप है, लोअर आर्मी कैंप उसको बोलते हैं हर्षिल में। वहाँ पूरी तरह से उनके जितना भी हिस्सा है वो पूरा बंदाखनी ने काट दिया है। सामने आप कटान देख रहे होंगे। और इस कटान के बाद आर्मी ने ये जितने भी ग्रीन शेड के जितने इनके शेल्टर होम हैं तो इनको सबको यहाँ खाली करा लिया गया है। यहाँ अब इसमें कोई नहीं है, चूँकि पानी ऊपर लगातार बढ़ रहा है। तो ये मतलब मुख्य मार्ग है, और ये इधर गंगोत्री मार्ग, ये सड़क आप देखिए कि किस तरह से झूल गई है पूरी तरह से, और ये सड़क पूरी तरह से कट गई है। इसी सड़क से होकर गंगोत्री जाते हैं। लगातार हो रही बारिश से इस कृत्रिम झील का आकार बढ़ रहा है। बढ़ते वाटर लेवल से धराली हर्षिल राजमार्ग भी डूब गया है। हालांकि नदी का बहाव आगे की ओर जारी है, लेकिन जमा हुआ पानी किसी भी वक्त खतरे का सबब बन सकता है। हर्षिल कस्बे पर वॉशआउट का खतरा मंडराने लगा है। ये भागीरथी नदी जो जा रही है, और भागीरथी नदी का जो टकराव है वो सीधे आप देखेंगे, सीधे आप जाके देखिए, क्योंकि ये डाइवर्ट भी हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, कट रही है, लेकिन इसका टकराव जो है वो सीधे हो रहा है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे और सीधे आपको हर्षिल ही दिखाई दे रहा है। हर्षिल के तमाम मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी मकान जो है यहीं पर है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तेज़ हो गया तो इनका मकान जो है जा सकता है। कहाँ पे आपका मकान? मेरा मकान सर सबसे किनारे में है सर, यहाँ पर। अच्छा। सबसे हर्षिल हिल्स। कैसे खतरा है, कैसे खतरा है सर? ये क्या है कि झील अगर पानी अगर पूरा आ गया तो सर ये इधर जो भी मकान आपको दिख रहे होंगे, हाँ, इन सबको खतरा है सर। और अगर यहाँ से ये कट गया तो सर ये हर्षिल में थोड़ी सी आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी हर्षिल है। हाँ। छोटी है सर, ये बहुत छोटी है। ये तो सर एक झटके में निकल जाएगी, ये जो झील जो बन रही है इससे। जो हर्षिल के लोग अभी 5 अगस्त को आई आपदा को भूले भी नहीं हैं, और उन पर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। हर्षिल पर तबाही वाले सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। हर दिन भागीरथी नदी पर बनी कृत्रिम झील के आकार को बढ़ता देख स्थानीय लोगों का डर बढ़ गया है। ये खतरा तो बहुत है सर, हर्षिल के लिए तो बहुत जबरदस्त खतरा है सर। जब तक इसका निकासी पूर्ण रूप से इसको क्लियर ना किया जाए सर, ये खतरा बना रहेगा सर। ये खतरा बना रहेगा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि कल भी जिस तरह से मौसम खराब हुआ, चेतावनी जारी की गई, और अगले 2 दिन के बाद जो है अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन के लिए। तो हर्षिल तो हमारी सर जान है, लेकिन बहुत छोटी सी है। लेकिन सर ये पानी तो इतना है कि उसके लिए तो जैसे धराली से भी, मतलब धराली तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हर्षिल तो बहुत छोटी है सर। ये पानी तो उसके लिए बहुत है। ये तो पूरी हर्षिल को बहा देगा, पूरा पानी पूरा बहा देगा, हर्षिल पूरा बहा देगा। बहुत है हर्षिल के लिए, बहुत है सर। बहुत रात भर सो नहीं पाते होंगे आप लोग? नहीं सो रहे सर, मैं दिन में थोड़ा सोते हैं, फिर रात को हम हर समय घंटों में चेक करते रहते हैं कि कितना है, कैसा आ रहा है। हाँ जी। आप भी इसी तरीके से सो नहीं पा रहे होंगे रात में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सो पाते सर, क्योंकि आजकल सर ये लगा लो सावन का मौसम भी चल ही रहा है सर अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो जल स्तर है सर दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है सर। अभी ये लगा लो सर 10-15 दिन अभी ये बना रहेगा सर। और सबसे जो चुनौतीपूर्ण जो रहा है सर, ये झील के कारण रहा सर। झील सबसे चुनौती रहा है सर अब, क्योंकि जब तक इसका निकासी पूर्ण से ना निकाला जाए सर, ये डर हर्षिल के लिए बना रहेगा। एक्सपर्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भागीरथी नदी में अचानक आया ये बदलाव नदी घाटी के निचले इलाकों पर असर डाल सकता है। भागीरथी नदी के रास्ते बदलने से पानी की स्पीड बढ़ सकती है, मिट्टी का बहाव बदल सकता है और किनारे अस्थिर हो सकते हैं।
इससे कई किलोमीटर दूर नए कटाव के स्थान बन सकते हैं। पुलों को खतरा हो सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।